वेलकम टू ट्यूटर सुब्रतो। मैं सुब्रतो सर तुम्हें सिखा रहा हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। और इस वीडियो में तुम्हारे लिए रहेगा एक्सरसाइज 40 का क्वेश्चन नंबर 10, 11 एंड 12 का सॉल्यूशन। बने रहो वीडियो के साथ क्योंकि तीनों का तीनों सॉल्यूशन बहुत अलग प्रोसेस से बनने वाला है। मैं बहुत इजी मेथड से तुम्हें समझाऊंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्या है क्वेश्चन नंबर 10? फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स whose product is 483। कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स, अब तक हम समझ चुके हैं कि कंसेक्यूटिव नंबर मतलब क्या होता है, जो लगातार नंबर होता है। एग्जांपल के तौर पर यूं समझ लेते हैं, अगर पहला इंटीजर मेरा 5 हुआ तो नेक्स्ट कंसेक्यूटिव इंटीजर क्या होगा, 6। यानी कि पहला अगर x हुआ तो दूसरा मेरा x+1 होगा। बट जब यहाँ ऑड या इवन नाम का एक वर्ड जुड़ जाएगा तो उस समय क्या हो जाएगा, पहला ऑड नंबर को मान लो, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं 5 है, तो 5 के ठीक बाद वाला ऑड नंबर क्या होगा, क्या होगा कमेंट में लिख के बताओ। 7 होगा। यानी कि पहला ऑड नंबर 5 हुआ तो ठीक उसके बाद वाला यानी कि कंसेक्यूटिव ऑड नंबर हुआ 7। 5 में हम 2 प्लस करेंगे तो 7 होगा। यानी पहला को हम x मानेंगे तो दूसरा कंसेक्यूटिव ऑड नंबर हो जाएगा x+2। तो वहीं से हम मैथ को स्टार्ट करेंगे और लिखेंगे कि लेट फर्स्ट number is equal to first number is equal to x। तो सेकेंड नंबर मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेकेंड नंबर मेरा हो जाएगा x+2, क्योंकि कंसेक्यूटिव ऑड नंबर है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जब हम आएंगे तो देखेंगे कि दोनों का जो, देखो ध्यान से, दोनों का जो प्रोडक्ट है उसका रिजल्ट है 483। यानी कि x इंटू x+2 करेंगे तो रिजल्ट आएगा 483। अगर इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते x² + 2x, इस 483 को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ जाएंगे तो -483, राइट हैंड साइड में बच जाएगा मेरा 0। अब इसको हम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करते हुए फटाफट x का वैल्यू को निकालेंगे। अगर तुम्हें नहीं पता है कि फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो तुम जाओ मेरे प्लेलिस्ट पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फोल्डर में सर्च करो, एक्सरसाइज 4A 4B एंड 4C का हर एक मैथ को मैंने बहुत इजी प्रोसेस से समझाया है, बताया है तुम्हें। और वहां पे हमने मैक्सिमम यूज किया है फैक्टराइजेशन मेथड का। तो तुम्हें अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर पहले देख लो, सीख लो मैथ को, उसके बाद इस वीडियो को देखो। अगर उस वीडियो से तुमने बहुत कुछ मैथ सीख लिया है तो चलो इसको फटाफट हम लोग डायरेक्ट सॉल्व करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से। तो क्या हो जाएगा, यहाँ x² हो जाएगा, -483 को हम ऐसे ही लिख लेंगे, बीच में मुझे 2x लाना है तो हम करेंगे +23x -21x। देयरफॉर यहां से x कॉमन चला जाएगा तो बचेगा x+23, -21 कॉमन चला जाएगा तो बचेगा x+23 इज इक्वल टू 0। यानी कि दोनों ब्रैकेट में सेम चीज आ गया, x+23 तो हम उसे कॉमन ले लेते हैं, शेष जो बचता है उसको दूसरे ब्रैकेट में डाल देते हैं। देयरफॉर एक एक ब्रैकेट को लेके सॉल्व करेंगे, यानी x+23 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू -23। लेकिन हम इसको आंसर में कंसीडर नहीं करेंगे बिकॉज दिस इज इम्पॉसिबल। क्यों इम्पॉसिबल है, इसलिए इम्पॉसिबल है कि दिस इज नॉट अ पॉजिटिव इंटीजर, ये पॉजिटिव इंटीजर नहीं है। और हमारा क्वेश्चन में बोला है कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर निकाल के देना है आपको। तो कोई बात नहीं, चलो दूसरा ब्रैकेट में जो वैल्यू है उससे सॉल्व करके देख लेते हैं। तो इसका वैल्यू निकलेगा 21। यस, दिस इज पॉजिटिव इंटीजर, यानी ये मेरा आंसर हो सकता है। तो x को हमने माना था फर्स्ट नंबर, तो फर्स्ट नंबर तो हमें मिल गया कि फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 21। सेकेंड नंबर क्या होगा, सेकेंड नंबर इज इक्वल टू हो जाएगा x+2 यानी 21 + 2 यानी 23। और ये दोनों नंबर मेरा आंसर होगा। इन दोनों को प्रोडक्ट करके देखना तो 483 आता है या नहीं आता है। होप कि तुम्हें बहुत अच्छा लग रहा है ये चैनल और साथ में वीडियो से बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट में थम्स अप दो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को क्लिक करो ताकि हर रोज मैं वीडियो अपलोड करते साथ उसका नोटिफिकेशन तुम तक पहुंच जाए। साथ ही चैनल को शेयर करो अपने फ्रेंड सर्किल और रिलेटिव्स के बीच ताकि हर बच्चा सीख सके इजी प्रोसेस से मैथ को सॉल्व करना। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर
11। क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इवन इंटीजर्स हुज प्रोडक्ट इज 288। यानी कि अब मुझे बताया पूछा गया है कि पॉजिटिव इवन इंटीजर्स है जो कंसेक्यूटिव है। तो मान लो अगर पहला पॉजिटिव इंटीजर्स को हम मान लेते हैं 6, तो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स क्या हो जाएगा मेरा पॉजिटिव इवन नंबर 6 के बाद 8। यानी कि पहला को अगर हम x मानेंगे तो दूसरा हमारा क्या होगा x प्लस 2। तो वहीं से हम मैथ को स्टार्ट करेंगे। लिख लेते हैं पहले, लेट द फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू, फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू x। तो सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा हमारा, तो सेकेंड नंबर इज इक्वल टू हो जाएगा x प्लस 2। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम ध्यान से देखें, दोनों का प्रोडक्ट यानी x इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 288 होगा रिजल्ट। देयरफॉर इसको सॉल्व कर लेता है तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x हो जाएगा। 288 को लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो माइनस 288 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर अब इसको हम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करते हुए फटाफट सॉल्व कर लेंगे। तो पहला को लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 288 इज इक्वल टू 0। अब जिसको इसको हम अगर फैक्टराइजेशन करें तो आ जाएगा प्लस 18x माइनस 16x। देयरफॉर यहां से x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 18 माइनस यहां से 16 कॉमन लेंगे तो x प्लस 18 इज इक्वल टू 0। दोनों ही ब्रैकेट में मेरा x प्लस 18 है तो हम कॉमन ले लेंगे, शेष जो बचेगा उसको दूसरे ब्रैकेट में डाल देंगे। देयरफॉर एक एक ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो x प्लस 18 इज इक्वल टू 0 यानी x इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 18। लेकिन इस नंबर को हम कंसीडर नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना, बिकॉज दिस इज नॉट अ पॉजिटिव इंटीजर। ये तो पॉजिटिव इंटीजर नहीं है मेरा, ये नेगेटिव नंबर है। तो चलो कोई बात नहीं, दूसरे ब्रैकेट का वैल्यू को ले लेते हैं। x माइनस 16 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू प्लस 16 निकला, यानी ये पॉजिटिव इंटीजर निकला। ये मेरा आंसर हो सकता है। देयरफॉर हम बोलेंगे कि फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू जो मेरा x था यानी कि 16। अब सेकंड नंबर क्या होगा, तो सेकंड नंबर को हमने माना था ना यहां से कि x प्लस 2 होगा यानी कि 16 प्लस 2 होगा यानी 18। तो दोनों देखो इवन नंबर निकला है, दोनों कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इवन नंबर निकला है, यानी कि दोनों ही मेरा आंसर होगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखना 288 आ जाएगा। होप कि तुम्हें बहुत अच्छा लग रहा है मैथ को सीखने में और मेरा जो मेहनत है वो सार्थक हो रहा है क्योंकि तुम मैथ सीख रहे हो इस चैनल से। तो चलो इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन नंबर 12 को फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, द सम ऑफ टू नेचुरल नंबर्स इज 9 and the sum of their reciprocals is 1/2. Find the numbers. क्वेश्चन को पहले समझ लो। क्वेश्चन बोल रहा है दो नंबर है जिसका सम 9 है, यानी कि अगर एक नंबर को हम x मान ले, दूसरा नंबर को हम 9 माइनस एक्स बोल सकते हैं क्योंकि दोनों को सम करने से 9 आएगा ना। अगर दोनों को सम करने से 9 आएगा, एक नंबर मुझे पता चल जाए तो दूसरा नंबर को 9 से माइनस कर देंगे तो मिल जाएगा। वहीं से हम मैथ को स्टार्ट करेंगे कि लेट द फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू x। तो सेकेंड नंबर क्या होगा, तो सेकेंड नंबर इज इक्वल टू हो जाएगा 9 माइनस एक्स। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम आते हैं, बोल रहा है कि द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स। रेसिप्रोकल्स क्या होता है, x का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/x और 9 माइनस एक्स का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/9 माइनस एक्स। इन दोनों का सम यानी कि दोनों को ऐड करेंगे तो रिजल्ट आ रहा है तुम्हारा 1/2। ये कंडीशन को हमने इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया। अब हम इसको नॉर्मली मैथ को सॉल्व करेंगे तो यहां पे हम एलसीएम ले लेंगे यानी x इंटू 9 माइनस एक्स। तो यहां क्या बचेगा 9 माइनस एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 1/2। यहां देखो प्लस एक्स और माइनस एक्स कट जाएगा तो मेरा बच जाता है 9/9x माइनस एक्स स्क्वायर
इज इक्वल टू 1/2। इसको हम बाइसेम कर लेते हैं, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, 9 2 जा 18 इज इक्वल टू 9x माइनस एक्स स्क्वायर। 1 से मल्टीप्लाई हो तो इतना ही रहेगा। सारा डेटा को हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ जाएंगे और साथ में सजा के भी लिख लेंगे। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18 इज इक्वल टू 0। ये जैसे ही मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया, हम इसको फटाफट फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर लेंगे। तो कैसे करेंगे, हम फर्स्ट एक्स स्क्वायर को ऐसे ही लिखेंगे और लास्ट के ये प्लस 18 को ऐसे ही लिख लेंगे। बीच में मुझे माइनस 9x लाना है फैक्टराइजेशन करते हुए, तो इसका रिजल्ट आएगा माइनस 6x माइनस 3x, यानी क्या x कॉमन लेंगे तो बचेगा x माइनस 6, माइनस 3 कॉमन लेंगे तो बचेगा x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। दोनों ही ब्रैकेट में सेम डेटा है तो उसको हम कॉमन ले लेंगे, बाकी जो बचेगा उसको दूसरे ब्रैकेट में रख देंगे। तो फिर एक एक ब्रैकेट को सॉल्व करते चलेंगे। x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 6, एंड हम फिर से सॉल्व करेंगे। x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू 3। लेकिन मुझे तो चाहिए था फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर, दोनों ही में x निकला है, यानी कि अब हम क्या करेंगे, देयरफॉर फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 6, तो सेकेंड नंबर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा, सेकेंड नंबर इज इक्वल टू 9 माइनस 6 यानी 3। ये एक कंडीशन हुआ। अगेन व्हेन फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू, ये 3 लेके देख लो, तो फिर सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा, तो सेकेंड नंबर इज इक्वल टू 9 माइनस 3 यानी कि 6, यानी ये पेयर भी आंसर हो सकता है और ये पेयर भी आंसर हो सकता है। व्हाट इट, लेकिन देखो नंबर सेम आया हुआ है, इसलिए ज्यादा दाव पेच खेलने की जरूरत है नहीं। आगे चलेंगे तो और भी थोड़ा सा डिफरेंट मैथ मिलेगा, जिसको बनाने में तुम्हें और भी ज्यादा मजा आएगा और उससे भी ज्यादा मजा आएगा सुब्रतो सर से सीखने में। तो अगर सीखना चाहते हो नए नए प्रोसेस से इजी मेथड का यूज करके मैथ को बिल्कुल सही तरीके से बनाना, तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चैनल का नाम है ट्यूटर सुब्रतो, और बेल आइकन को क्लिक करो, क्योंकि मैं हर रोज तुम्हारे लिए मैथ अपलोड करके देता हूं और उसका नोटिफिकेशन तुम तक पहुंचना चाहिए। साथ ही चैनल को शेयर करो अपने फ्रेंड सर्कल और रिलेटिव्स के बीच, क्योंकि हर बच्चा को सीखना है इजी प्रोसेस से मैथ को सॉल्व करना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 13, 14 एंड 15 के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए खूब मन लगाकर पढ़ो, देश का नाम रोशन करो। जय हिंद, जय भारत।